दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि काफी लोगों के इसमें सारे सर हमारे को छोटी ई की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहला अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, देखते जाइए। छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये छोटी ई की मात्रा है। ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। कोई से भी अक्षर हो इसी तरीके से आपको लगी हुई मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे सा में लगा दी, यहाँ पे से मैं माँ में लगा देता हूँ, यहाँ पे से मैं दा में लगा देता हूँ, रा में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे का के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो का को कैसे पढ़ेंगे? की। सिंपल सा उच्चारण है, इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ई। कम खींच के पढ़ते हैं, इसकी मात्रा को भी कम खींच के पढ़ेंगे। का में लगी तो की। इसी तरीके से यहाँ पे सा में लगी तो सी, माँ में लगी तो मी, दा में लगी तो दी, रा में लगी तो री। आए समझ में? दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, एक मात्रा ऐसी की तरह होती है इस प्रकार की, ये बड़ी ई की मात्रा है। इसको तो अपन खींच के पढ़ते हैं और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से याद कर लो। कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे का में छोटी ई की मात्रा है तो कम खींच के पढ़ेंगे की। सा में छोटी ई की मात्रा है तो सी, माँ में छोटी ई की मात्रा है तो मी, दा में छोटी ई की मात्रा है तो दी, रा में छोटी ई की मात्रा है तो री। आए समझ में? इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर छोटी ई की मात्रा है प्लस दूसरा अक्षर अपने वाह के अंदर आ की मात्रा है, तीसरा अक्षर अपने जा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से सीखना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। रा में छोटी ई की मात्रा री, रा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे? रा में छोटी ई की मात्रा री, वाह में की मात्रा वाह, ज तो मिलके बन जाएगा रिवाज। कैसे पढ़ेंगे? रिवाज। आए समझ में? अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए तो मेरा यकीन मानिए आप छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ाना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, रा में छोटी ई की मात्रा री, रा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे? रा में छोटी ई की मात्रा री, वाह में की मात्रा वाह, ज तो मिलकर बन जाएगा रिवाज। कैसे पढ़ेंगे? रिवाज। आए समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ाया जाता है। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम खींच के करना है आपको, यानी कि कम खींच के पढ़ना है इसको, रिवाज। इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, ला में छोटी ई की मात्रा ली, फा में की मात्रा फा में की मात्रा फा, तो मिलकर बन जाएगा लिफाफा। कैसे पढ़ेंगे? लिफाफा। ला में छोटी ई की मात्रा ली, बा में की मात्रा बा, स तो मिलकर बन जाएगा लिबास। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, लामा की मात्रा ला, स तो मिलकर बन जाएगा विलास। ख, टा में छोटी ई की मात्रा टी, यामा की मात्रा या, तो मिलकर बन जाएगा खटिया। कैसे पढ़ेंगे? खटिया। ला में छोटी ई की मात्रा ली, ख, नामा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा लिखना। कैसे पढ़ेंगे? लिखना। ला में छोटी ई की मात्रा ली, ट तो मिलकर बन जाएगा ललित। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, भा, ग तो मिलकर बन जाएगा विभाग।
ना में छोटी की मात्रा नी, प ट तो मिलकर बन जाएगा निपट। कैसे पढ़ेंगे? निपट। त का में छोटी की मात्रा की, या मा की मात्रा या तो मिलकर बन जाएगा तकिया। कैसे पढ़ेंगे? तकिया। टा में छोटी की मात्रा टी, क ना मा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा टिकना। कैसे पढ़ेंगे? टिकना। ता में छोटी की मात्रा ती, न का मा की मात्रा का तो मिलकर बन जाएगा तिनका। कैसे पढ़ेंगे? तिनका। जा में छोटी की मात्रा जी, ग हर तो मिलकर बन जाएगा जिगर। खा में छोटी की मात्रा खी, ला मा की मात्रा ला, फ तो मिलकर बन जाएगा खिलाफ। बा में छोटी की मात्रा बी, गा मा की मात्रा गा, हड़ तो मिलकर बन जाएगा बिगाड़। कैसे पढ़ेंगे? बिगाड़। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? का के अंदर छोटी ई की मात्रा है, दूसरा अक्षर है रा के अंदर आ की मात्रा है, तीसरा अक्षर है या के अंदर भी आ की मात्रा है। वो उच्चारण किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए, का में छोटी ई की मात्रा है की, का के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो का को कैसे पढ़ेंगे? का में छोटी ई की मात्रा है की, रामा की मात्रा रा, यामा की मात्रा या तो मिलकर बन जाएगा किराया। कैसे पढ़ेंगे? किराया। आया समझ में? दोस्तों आपको करने के छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम खींच के करना है। एक बार फिर से देखिए, का में छोटी ई की मात्रा की, रामा की मात्रा रा, यामा की मात्रा या तो मिलकर बन जाएगा किराया। कैसे पढ़ेंगे? किराया। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बस करने के एक अक्षर का उच्चारण आपको सही से करना है। क्लियर है? अब आगे देखिए, दा में छोटी ई की मात्रा है दी, वामा की मात्रा वा, लामा की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा दिवाला। कैसे पढ़ेंगे? दिवाला। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? पहले आपको दी पढ़ना है इस तरीके से, प्लस वाला। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर दी वाला, दोनों को मिला दो दिवाला। जैसे कि यहाँ पे देखो तीन का, दोनों को मिला दो तीन का। इस तरीके से आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, पा में छोटी की मात्रा पी, ल क तो मिलकर बन जाएगा पिलक। कैसे पढ़ेंगे? पिलक। बिरला। कैसे पढ़ेंगे? बिरला। पहले बिर पढ़ो, इसके बाद ला पढ़ो, दोनों मिला दो बिरला। हो गया आसान। वि ज्ञा और ना मिलकर बन जाएगा विज्ञान। मी ठा स तो मिलकर बन जाएगा मिठास। डा की या तो मिलकर बन जाएगा डाकिया। पहले डा पढ़ो, इसके बाद किया पढ़ो, दोनों मिला दो डाकिया। माँ में छोटी की मात्रा मी, ला मा की मात्रा ला, प तो मिलकर बन जाएगा मिलाप। कैसे पढ़ेंगे? मिलाप। नि या म तो मिलकर बन जाएगा नियम। कैसे पढ़ेंगे? नियम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। और आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। अब आगे देखिए, बा में छोटी ई की मात्रा बी, हा मा की मात्रा हा, हर तो मिलकर बन जाएगा बिहार। पहले बी पढ़ो, इसके बाद हार पढ़ो, दोनों मिला दो बिहार। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, धा और ना मिलकर बन जाएगा विधान। की ध और आ मिलकर बन जाएगा किधर। वि नामा की मात्रा ना, श तो मिलकर बन जाएगा विनाश। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, रा म तो मिलकर बन जाएगा विराम। वि मा और ना मिलकर बन जाएगा विमान। पहले वी पढ़ो, उसके बाद मान पढ़ो, दोनों मिला दो विमान। झी झ क तो मिलकर बन जाएगा झिझक। वि लामा की मात्रा ला, स तो मिलकर बन जाएगा विलास। तिरछा। कैसे पढ़ेंगे? तिरछा। पहले तिर पढ़ो, उसके बाद छा पढ़ो, दोनों मिला दो तिरछा। ला में छोटी ई की मात्रा ली, खी त तो मिलकर बन जाएगा लिखित।
ली प ट तो मिलके बन जाएगा लिपट। शा मी ल तो मिलके बन जाएगा शामिल। पहले शा पढ़ो उसके बाद मिल पढ़ो, दोनों मिला दो शामिल। वि का स तो मिलके बन जाएगा विकास। वि वा द तो मिलके बन जाएगा विवाद। नि का ट तो मिलके बन जाएगा निकट। खी ता ब तो मिलके बन जाएगा खिताब। नि ड और रा मिलके बन जाएगा निडर। कैसे पढ़ेंगे निडर। नि खी ल तो मिलके बन जाएगा निखिल। पहले नी पढ़ो उसके बाद खिल पढ़ो, दोनों को मिला दो निखिल। सी ता और रा मिलके बन जाएगा सितार। वि ना श तो मिलके बन जाएगा विनाश। ही सा ब तो मिलके बन जाएगा हिसाब। बा रा में छुट्टी की मात्रा री श तो मिलके बन जाएगा बारिश। दी खा नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा दिखाना। पहले दी पढ़ो इसके बाद खाना पढ़ो, दोनों मिला दो दिखाना। शी ख और आ मिलके बन जाएगा शिखर। कैसे पढ़ेंगे शिखर। की ते नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा कितना। ली हा मा की मात्रा हा ज तो मिलके बन जाएगा लिहाज। की रा हण तो मिलके बन जाएगा किरण। फिरना कैसे पढ़ेंगे फिरना। पहले फिर पढ़ो इसके बाद ना पढ़ो, दोनों मिला दो फिरना। ठी का नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा ठिकाना। ध ना में छोटी की मात्रा नी या तो मिलके बन जाएगा धनिया। कैसे पढ़ेंगे धनिया। आ रहा है दोस्तों समझ में। दोस्तों इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। बस करना क्या, अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए। माँ में छोटी की मात्रा मी सा ल तो मिलके बन जाएगा मिसाल। पहले मी पढ़ो उसके बाद साल पढ़ो, दोनों मिला दो मिसाल। वि श और माँ मिलके बन जाएगा विषम। की ता ब तो मिलके बन जाएगा किताब। ची क नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा चिकना। शी का और रा मिलके बन जाएगा शिकार। वि शा ल तो मिलके बन जाएगा विशाल। पहले वी पढ़ो उसके बाद शाल पढ़ो, दोनों मिला दो विशाल। का पी और ला मिलके बन जाएगा कपिल। कैसे पढ़ेंगे कपिल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करिए इसके अंदर, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो, इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है ता। ता के अंदर छोटी की मात्रा है, दूसरा अक्षर है ला, तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। ता में छोटी की मात्रा ती ला क तो मिलकर बन जाएगा तिलक। कैसे पढ़ेंगे तिलक। तेजी के साथ आपको इसका उच्चारण निकालना है। एक बार फिर से देखिए। ता में छोटी की मात्रा ती ला क तो मिलकर बन जाएगा तिलक। कैसे पढ़ेंगे तिलक। इस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है तिलक। आइए समझ में। दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, मात्रा की पहचान करनी। छोटी की मात्रा लगी हुई, कम खींच के पढ़ेंगे। ती इस तरीके से ती ला क तो मिलकर बन जाए तिलक। बस इसी तरीके से तो इनको पढ़ाया जाता है। अब आगे देखिए। दी मामा की मात्रा मा ग तो मिलकर बन जाए दिमाग। छी पा व तो मिलकर बन जाए छिपाओ। पहले छी पढ़ो उसके बाद पाओ पढ़ो, दोनों मिला दो छिपाओ। ना गी और ना मिलकर बन जाएगा नागिन। नि ग और माँ मिलकर बन जाएगा निगम। कैसे पढ़ेंगे निगम। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। आप आज की क्लास की मदद से लिखना भी सीख जाओगे। जैसे कि अपन को लिखना है तिलक। क्या लिखना है तिलक। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। करना क्या, आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। तो अपन को तिलक लिखना है। तिलक के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा ती। जैसे तिलक बोलेंगे ती आएगा।
तो यहाँ पे ती लिख देंगे, ता में छोटी की मात्रा अपने ती हो गया, प्लस तिलक, तिलक बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा, तिलक। इस तरीके से यहाँ पे का जाएगा, तो मिलकर बन गया तिलक। बिल्कुल आसान होता है, करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। जैसे कि अपन को अगला शब्द लिखना है खटिया। क्या लिखना है? खटिया। खटिया के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ख। सिंपल सा पहला अक्षर लिख दो, खटिया, खा। तो यहाँ पर अपन ने खा लिख दिया, प्लस खटिया, खटिया बोलेंगे टी, टा में छोटी की मात्रा टी, खटिया। या बोलेंगे तो या माँ की मात्रा या, तो मिलके बन गया खटिया। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तिनका। क्या लिखेंगे? तिनका। तिनका के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? ती। जैसे ही तिनका बोलेंगे ती आएगा, ती कब होएगा? ता के अंदर छोटी की मात्रा अपने ती हो गया, प्लस तिनका, यहाँ पे ना गया, तीन का बोलेंगे तो का माँ की मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये तिनका। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पिलक। क्या लिखेंगे? पिलक। पिलक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पी। जैसे ही पिलक बोलेंगे पी आएगा, पी कब होएगा? पा के अंदर छोटी की मात्रा अपने पी हो गया, प्लस पिलक, पिलक बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा, पिलक। इस तरीके से का जाएगा, तो मिलके बन गया पिलक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे डाकिया। क्या लिखेंगे? डाकिया। डाकिया के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? डा। जैसे ही डाकिया बोलेंगे डा, डा का उच्चारण खेच को रहा तो डा के अंदर आ की मात्रा, प्लस डाकिया, किया बोलेंगे तो का में छुट्टी की मात्रा की, डाकिया। या बोलेंगे तो या में आ की मात्रा, डाकिया। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नियम। क्या लिखेंगे? नियम। नियम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नी। जैसे ही नियम बोलेंगे नी आएगा, ना में छोटी की मात्रा नी हो गया, प्लस नियम, यह आ गया नियम, यहाँ पे म आ गया, तो मिलके बन गया नियम। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूँ लिखने के लिए, आप कोशिश करो किस तरीके से लिखा जाएगा। लिफाफा। जल्दी लिखिए, लिफाफा किस तरीके से लिखा जाएगा। करने के आपको शब्द का उच्चारण सुनना है, किस तरीके से हो रहा है। लिफाफा। लिफाफा के अंदर पहले अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? लिफाफा। जैसे लिफाफा बोलेंगे ली, पहले अक्षर ली आएगा, ला में छोटी की मात्रा ली हो गया, प्लस लिफाफा, फामा की मात्रा फा, लिफाफा, फामा की मात्रा फा, तो मिलके बन गया लिफाफा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे लिपट। क्या लिखेंगे? लिपट। लिपट के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? ली। जैसे लिपट बोलेंगे ली आएगा, ली कब होएगा? ला के अंदर छोटी की मात्रा ली हो गया, प्लस लिपट, यहाँ पे पा गया, लिपट यहाँ पे टा गया, तो मिलके बन गया लिपट। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तकिया। क्या लिखेंगे? तकिया। तकिया के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? ता। जैसे तकिया बोलेंगे तो यहाँ पे ता लिख दिया, प्लस तकिया, किया बोलेंगे तो का में छोटी की मात्रा, तकिया, या में आ की मात्रा या, तकिया। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे विलास। क्या लिखेंगे? विलास। विलास के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? वी। जैसे विलास बोलेंगे वी आएगा, वाह में छोटी की मात्रा अपने वी हो गया, प्लस विलास, लास बोलेंगे तो ला में आ की मात्रा आ जाएगी, विलास, यहाँ पे सा जाएगा, तो मिलकर बन गया विलास। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मिठास। क्या लिखेंगे? मिठास। मिठास के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? मी। जैसे मिठास बोलेंगे तो यहाँ पे माँ में छोटी की मात्रा मी, ठास, ठास बोलेंगे ठा माँ की मात्रा, मिठास, यहाँ पे सा जाएगा, तो मिलकर बन गया मिठास। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे शामिल। क्या लिखेंगे? शामिल। शामिल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? शा। शा का उच्चारण खेच को हो रहा है तो शा में आ की मात्रा, शामिल। मिल बोलेंगे तो माँ में छोटी की मात्रा, शामिल, यहाँ पे ला जाएगा, तो मिलके बन गया शामिल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।